तमाम वज़राए आला ने IMF प्रोग्राम के लिए किरदार अदा किया। दुआ है ये मुल्क की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा IT एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम अहम है। तरक्की तब हो मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी हो। आप सबको मेरा हाथ बटाना होगा। 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत पर बातचीत की। 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वापस चले गए। अपनी जगह से जो डिसाइड करेंगे खार ऑफिस इधर से प्रथम होकर मेन रोड पे जाने से पहले वो एमपी ने एमपी टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। इसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। बुशरा बीबी का पेशावर में PTI रहनुमाओं से खिताब। ऑडियो सामने आ गई। कहा एहतजाज के दिन हर रुकने असम्बली अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। हर रुकने असम्बली के लिए वीडियो पार्टी को भिजवाना जरूरी है। गिरफ्तारी का मामला नहीं चलेगा। तारीख पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ, दूसरा हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है, तीसरा बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी PTI ने कहा हमारे 3 मुतालबात पर बात कर सकते हैं। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बुशरा बीबी और वज़ीर आला में कोई इख्तलाफात नहीं। बुशरा बीबी सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुँचा रही हैं। वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज बुज़दिली है। हम सियासी लोग हैं, कोई दहशतगर्द नहीं। जाली केसेस बनाने का मकसद हमें दबाना है। सेनेटर शिबली फराज को पेशावर हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की हिफाजती जमानत मिल गई। अली मोहम्मद खान का कहना है कि 24 नवंबर को बानी PTI की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल फाइनल है। जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं बराह रास्त बानी PTI से करें। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मैंडेट चोरों को चारों तरफ से घेरेंगे। 24 नवंबर आइन की बालादस्ती का दिन होगा। हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं, अचानक से कांग्रेस आ गई है, US आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फलस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं। तो उधर तो मैंने कोई खतरा नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है। तो मेरी नजर में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नजर में तो आप लोग जीरो पावर है। गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फलस्तीन के अंदर। आफिया सिद्दीकी का केस है, उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नजर नहीं आ रही। ये इंस्टिगेट ऑफ वायलेंस है, आप आग लगा रहे हैं। पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत बंद की जाए। आपको कहीं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती। सेनेटर फैसल वावडा का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मजीद बोले आप तजावीज़ दें, मुदाखलत वाली चीज़ काबिल कबूल नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। हर माह एहतजाज की कॉल तब्दील होती रहती है। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद किया जाए। मजीद कहा फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो किसी ने ख़त ना लिखा। आफिया सिद्दीकी केस या कश्मीर में मुजालिम पर तो कोई ख़त ना लिखा गया।
गैर सियासी खातून सियासी तकारीर कर रही हैं। सियासी मनसूबाबंदी करना सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो इजलास में बैठकर क्या बना रही थी। अली अमीन गंडापुर सूबाई वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पहले बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा भी अपने बच्चों को लाएं। बच्चे किसी की आग का ईंधन नहीं बनने देंगे। चौबीस नवंबर की एहतजाजी कॉल, वजारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दाम का फैसला। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक PTI के एहतजाज से रियासत सख्ती से निपटेगी। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। शरपसंदों के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, सिम्स भी ब्लॉक करने का फैसला ज़ेर गौर। रोज रोज के एहतजाज, जलसे जुलूसों से आवाम तंग आ गए हैं। मुल्क को तरक्की की तरफ चलने दिया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। कहा, नौजवान बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो नौजवानों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी कहते हैं, PTI के एहतजाज से कुछ नहीं होगा। मुल्क को तरक्की की तरफ चलने दिया जाए। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान में भी कल से तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। लाहौर समेत सूबे भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। AQ लेवल 210 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दुनिया भर में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी 348 तक जा पहुंचा। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 17 भट्टे मिसमार, 51 सनती यूनिट सील, 4 लाख जुर्माने। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो स्मॉग से निजात होगी। आर्म्स फॉर पीस, पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज़। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 एक्सपो सेंटर कराची में शुरू। 557 स्टॉल सजा दिए गए। 350 वफूद की शिरकत। नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। इलाकाई अमन और तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। मुल्क की मईशत मुस्बत आशारियों की जानिब गामज़न है। मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दिफाई नुमाइश के पेश नज़र कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। चैंपियंस ट्रॉफी का हतमी शेड्यूल जारी ना हो सका। ICC 10 रोज बाद भी मामला ना सुलझा पाया। ज़राए के मुताबिक ICC ने ताहाल PCB को जवाब ना दिया। क्रिकेट बोर्ड ने भारत के टीम ना भेजने की तहरीरी वजह मांगी थी। उधर चैंपियंस ट्रॉफी गलियात पहुंच गई। ट्रॉफी की पहले नथिया गली, फिर अयूबिया में रूनुमाई की गई। बीबी साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे, और जिसने अगर वो 5,000 आदमी नहीं लेके आया, अगली दफ़ा उसको इलेक्शन का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि ये वो जहन है जो कि वो यरगमाली टोला, जिसने पूरे मुल्क को ऑलरेडी यरगमाल बनाया, उनकी कोशिश कर रहे हैं। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो। इनका मकसद ये है कि हर हाल में जो है पाकिस्तान को किसी न किसी जगह चोक करना। अभी आपकी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ी है। जाहिर है कोई कुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। बुशरा बीबी ने कहा, इस्लामाबाद पर यलगार करें। PTI मुल्क में अनारकी चाहती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहते हैं, तहरीक इंतशार को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं। रियासत से कोई नहीं जीत सकता।
वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साकटार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने पार्लियामेंट हाउस आमद पर ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। सरबराह JUI ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने चेयरमैन PCB को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PCB आइंदा इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब। सना उलमा इस्तिक़लाल कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मुक़द्दस काय नहीं, कायमा कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ जवाब आना चाहिए। शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा फैसला। शुगर मिल्स डीलर से सेल्स टैक्स की 100% वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी का सिदेबाब यकीनी बनाने की हिदायत। कीमतों में इजाफे की रोकथाम का भी कह दिया। शुगर मिल्स में कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI बुशरा बीबी ने आज भी सवालनामे के जवाब दाखिल न कराए। समाअत कल तक मुलतवी। उधर बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। चीफ जस्टिस का आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होने का हुक्म। उधर बुशरा बीबी की पेशावर में PTI रहनुमाओं से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने कहा, एहतजाज के दिन हर रुकने असम्बली अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। वीडियो ना भेजने वाले को आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स को नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। खुद गिरफ्तारी नहीं देनी, वर्कर्स को भी बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में भेजे 2 मुकदमात, रेगुलर बेंच को वापस इरसाल। 7 रुकनी आईनी बेंच में सईद खोसा बनाम वजारत पेट्रोलियम केस की समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने केस आईनी बेंच में भेजा था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी। वकील की इस्तदा पर केस आईनी बेंच में भेजा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हर केस आईनी बेंच में ना भेजें, किसी केस में आईनी सवाल हो तो भेजा जाए। जस्टिस मंसूर की ज़ेरे सरबराही 3 रुकनी बेंच ने मुकदमा आईनी बेंच को भेजा था। हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस भी रेगुलर बेंच को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच मुतादिद आईनी मुकदमात पर समाअत की। सात रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस केस पर फैसले दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में मुझे केस नहीं सुनना चाहिए। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। केस में फुल बेंच का फैसला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। विफाक समेत तमाम सूबों को नोटिस जारी। एक वक़ुए पर 2 FIR की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज।
$1 अरब 20 करोड़ सऊदी कर्ज मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दें। वज़ीर आज़म की हिदायत। रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कमी के लिए अमल दरामद प्लान रवा हफ्ते तलब कर लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म को IMF मिशन के हालिया दौरे के तनाजुर में मुनाक़िदा इजलास में ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF पैकेज पर खदशात नहीं, चंद मामलात जल्द हल तलब है। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल सहूलत को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। शहबाज शरीफ पहले ही सऊदी हुक्काम को खत लिख चुके हैं। वज़ीर ख़जाना जल्द तकमील के लिए राब्ता करेंगे। वज़ीर आज़म ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इक़दाम तेज़ करने का हुक्म दिया। सनतों के गैस कनेक्शन पर हतमी फैसला करके मसले को ख़त्म करने की हिदायत। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर पाकिस्तान की चीन को ब्रीफिंग। ठोस सबूत शेयर किए। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए चीन के मंदूब यूई याओ योंग ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद का दौरा किया। पाकिस्तानी हुकाम ने कलअदम TTP और उसकी झैली तंजीमों की जानिब अफगान सरजमीन के इस्तेमाल बारे आगाह किया। बताया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की ये पनाहगाहें पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हैं। हुकाम ने ऐसे शवाहिद शेयर किए कि अफगानिस्तान किस तरह इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहा है। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस कार्ड प्रोग्राम मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वजीर आला ने इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। हर मरीज के लिए 8.5 लाख डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस। मरियम नवाज की मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर भी उसूली इत्तफाक। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वजीर आला मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का कहना है डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस रुकना अफसोसनाक है, जारी रहना चाहिए। शाहिद असलम वाइट बॉल क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए फराइज अंजाम देंगे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे में एरन क्रेग और T20 में सिकंदर रजा क़यादत करेंगे। दौरे के दौरान 3 वनडे और 3 T20 शेड्यूल हैं। पहला वनडे मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त जिम्बाब्वे पहुंचेगी। ट्रंप की गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जराइम में मुलविस गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाला जाएगा। थाईलैंड में रोशनियों का रवायती त्यौहार मनाया गया। फजा में उड़ती लालटेनों के इस त्यौहार को मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई।